नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग जानते हैं कि सेल्फ असेस टैक्स या इनकम टैक्स या फिर एडवांस टैक्स भी इनकम टैक्स का पार्ट है। ये हम कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए, incometax.gov.in की वेबसाइट पे आनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको ई पे टैक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जैसे पैन नंबर या टैन नंबर। अगर आप टैन से पे कर रहे हैं तो उसे कंफर्म करना और मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको क्या आएगा कि ओटीपी आएगी मोबाइल पे और वो ओटीपी को आपको वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर और कंफर्म पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। देखिए, अभी जो आपको पता होगा कि टिन एनएसडीएल की साइट से भी इनकम टैक्स पे हो जाती है। तो क्या अंतर है ई पे टैक्स मतलब इस साइट पे और इनकम टैक्स की साइट पे, जो टिन एनएसडीएल की साइट है उस पर क्या अंतर है, तो ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अभी मैं आपको प्लेन वनीला मैं आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन टैक्स पे होती है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो। आप यहीं से बीसीटी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो सारी चीज़ें भी पे कर सकते हैं। वो आपको डिटेल दिखेगी क्या क्या आप पे कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आपका डिटेल आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स, यहाँ पे एसटीटी सीटीटी आ रही है। फी अदर पेमेंट में आपको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब दिख रहा होगा आपको। इंटरेस्ट टैक्स, आपको इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस टैक्स। तो इस पे मैं प्रोसीड करूंगा। यहाँ असेसमेंट ईयर मतलब आप जैसे मान लीजिए 31/3/2023 के लिए आप अगर एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो, या सेल्फ असेस टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपका जो असेसमेंट ईयर होगा 23-24 होगा। ये आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर से एक साल ज़्यादा होती है असेसमेंट ईयर। तो मैं ये असेसमेंट ईयर और टैक्स का हेड सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पर आप सीधा टैक्स डालने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे आपको पेमेंट मेथड आ रहे हैं। मैं डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। ये आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड का डिटेल था। यहाँ पे आके मैंने पे नाउ पे फिर क्लिक किया और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर आगे जो डिटेल्स आएगी उस पर मैं आगे बैंकिंग के साइट पे जाके इसको पे कर दूंगा। देखिए इस तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए आया है। यहाँ आई एग्री पे मैं टिक कर दिया, सबमिट टू बैंक। इसके बाद फिर ये मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये देखिए खुल गया और यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड पे भी था, आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड ये मैंने कर दिया। अब चलो मैं बताता हूँ कि मोबाइल पे कैसे करते हैं। तो मोबाइल पे भी यही वेबसाइट ओपन कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे आपने क्लिक कर दिया जो स्क्रॉल करके आया था। सेम प्रोसीजर है, आपको पैन नंबर डालनी है। पैन नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म पैन करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेथड आप यूज कर सकते हो पे करने का। सिर्फ यही नहीं कि आप डेबिट कार्ड से ही नहीं पे कर सकते हैं, आप कई और भी चीज़ों से आप पे कर सकते हैं, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर इंटरनेट बैंकिंग। और कौन कौन से बैंक हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें स्क्रॉल डाउन करके हम देखते जाएंगे क्या क्या है। प्रोसीजर सेम है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम है। मुझे पे नहीं करना है, मुझे बस आपको दिखाना है कि किस तरीके से ये होगा। और इसलिए मैं इसको मोबाइल पे अपने पैन का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये पेमेंट होती है। देखिए इस तरीके से मैंने एडवांस टैक्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया और यहाँ पे आपको कोई ज़रूरी नहीं, कई सारी आपको हेड खुलेगी तो ज़रूरी नहीं है आप किसी भी एक टैक्स अमाउंट में सारा अमाउंट डाल के पे कर सकते हैं। देखिए ये जो सारी हैं ये आपको दिख रही होगी अदर बैंक्स में। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपको एसबीआई कहीं नहीं दिख रही या एचडीएफसी कहीं नहीं दिख रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारी बैंक आपको दिख रही है। ये कौन सा हेड है, किस हेड में मैं ये देख रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो था ये नेट बैंकिंग का था। आप इसी तरीके से आप यहाँ बैंक नाम पढ़ पा रहे होंगे। देखिए इस तरीके से अदर बैंक पे जाके आप सारे कुछ देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या है। ये कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड में कौन कौन से बैंक हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप देखिए कहीं भी एसबीआई और एचडीएफसी का नाम नहीं है। डेबिट कार्ड में बस इतने ही बैंक थे। उसके बाद ये देखिए ऑफलाइन के लिए अगर आप कैश, चालान या डिमांड ड्राफ्ट से पेड करना चाहते हैं तो आप बैंक के काउंटर पे जाके इसको पे कर सकते हैं। इसमें भी देखिए आपको ये सारे बैंकों के ऑप्शन है अदर बैंक में। आप इसके बाद आप एनईएफटी आरटीजीएस भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, वो भी हम देखेंगे कि कैसे आती है वो।
देखिए मोबाइल पे मैं इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि अब तो फिंगर टिप्स पे है। अब तो कोई लैपटॉप जनरली ओपन नहीं करता इन सब चीज़ों के लिए, मोबाइल पे ही सारा काम कर लेते हैं। यहाँ NEFT RTGS आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेंगे। इस पे क्या होगा ना, यहाँ कंटिन्यू करेंगे आप तो आपको फॉर्म जनरेट होगा, वो NEFT RTGS का फॉर्म है। ये देखिए ये पेमेंट गेटवे का है, कैनरा, फेडरल और कोटक महिंद्रा। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्रेडिट कार्ड से भी अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अब एक्सिस बैंक हो गया, मान लेते हैं एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मैंने यहाँ से पे करके अब पे कर सकता हूँ, लेकिन उसमें चार्जेज एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए मैंने SBI HDFC के लिए क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे क्लिक हियर टू NSDL। तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करने के बाद HDFC, PNSB पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आपको टिन NSDL की वेबसाइट पे ले जाएगा। कुछ समय के बाद इसको भी इसी वेबसाइट पे मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए SBI से अगर आपको पे करना है या HDFC से पे करना है तो आपको टिन NSDL की वेबसाइट पे ही जाके पे होगा। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।